आपके इलाके का एक नुमाइंदा, एक ऐसा नुमाइंदा जिसने बड़ी जिम्मेदारी के साथ मुशायरों की दुनिया में पूरे हिंदुस्तान के शहरों शहरों आपके इलाके की नुमाइंदगी की है, आपके ज़िले की नुमाइंदगी की है। शुजा उतरौलवी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये नौजवान जिसने अपनी आवाज़ का जादू मुशायरे की महफिलों में जगाया है, मैं चाहता हूँ कि इस वक्त शुजा उतरौलवी को आवाज़ दी जाए। खूबसूरत आवाज़, बेहतरीन कलाम और लफ्ज़ों को बरतने का फ़न, ये सब मिलकर बनते हैं शुजा उतरौलवी का तारुफ। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाज़ें। हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन नदीम भाई जो कह रहे थे, मैं यहाँ तारुफ का मोहताज नहीं हूँ, मैं यहीं का हूँ। ये बात दीगर है कि इस कॉलेज में मुशायरे में मेरी ये पहली हाज़री है। मैं 4 मिसरों से अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ। आ रही है ये शहीदान वतन की आवाज़। क्या कहना? आ रही है ये शहीदान वतन की आवाज़। जान जाए के रहे आन बनाए रखिए। तीसरा चौथा मिसरा हिफाजत करेंगे हजरात। इरशाद। जान जाए के रहे आन बनाए रखिए। तो जिसके दामन पे हो गांधी के लहू की छींटे, जिसके दामन पे हो गांधी के लहू की छींटे, उन सितमगारों से दामन को बचाए। वाह वाह वाह, क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह। जिनके दामन पे हो गांधी के लहू की छींटे, जिनके दामन पे हो गांधी के लहू की छींटे, उन सितमगारों से दामन को बचाए रखिए। उन सितमगारों से दामन को बचाए रखिए। 4 मिसरा और हाजिर करता हूं। क्या कहना, पढ़िए शुजा। जो मिटाना चाहते हैं हमको इतना सोच लें। जो मिटाना चाहते हैं हमको इतना सोच लें। जो मिटाना चाहते हैं हमको इतना सोच लें। हम कोई कंकर नहीं, बुनियाद हिंदुस्तान है। वाह वाह वाह। कोई कंकर नहीं बुनी, क्या कहना, क्या याद हिंदुस्तान है। तो हम पे आचाई तो जल जाएगा सारा गुलसितां। क्या कहना? हम पे आचाई तो जल जाएगा सारा गुलसितां। हम बहारे गुलसितां हैं, हम वतन की जान हैं। हम बहारे गुलसितां हैं, हम वतन की जान। बिठाइए बिठाइए बिठाइए। देखिए मजीद बाबा भी आ गए और जाहिर है कि
उनके आते ही आपके चेहरों पर रौनक आ गई, अच्छा लगा मुझे। और वो भी अब मुशायरा सुनने के लिए बैठ गए हैं और शुजा उतरौलवी माइक पर हैं, वो अपना कलाम पेश कर रहे हैं। हम बहारे गुलसितां हैं, हम वतन की जान हैं। क्या कहना, क्या कहना? बहारे गुलसितां हैं, हम वतन की जान। और आखिरी में 4 मिसरे हाजिर करके मैं गजल का एक मतलब 4-5 शेर नौजवान दोस्तों की तरफ से पढ़िए पढ़िए। 4 मिसरे में पढ़ता हूं। पढ़िए। कि चेहरे पे जो हालात के पेवंद न होते, चेहरे पे जो हालात के पेवंद न होते, चेहरे पे जो हालात के पेवंद न होते, पेवंद न होते, चेहरे पे जो हालात के पेवंद न होते, क्या कहना? पे जो हालात के पेवंद न होते, अहबाब मेरे साए से बचकर न निकलते, बचकर न निकलते। क्या कहना, क्या कहना? अहबाब मेरे साए से बचकर न निकलते, बचकर न निकलते। और इस चौथे मिसरे के लिए शुजा भाई, आप मेरे छोटे भाई हैं और मेरा तजुर्बा आपसे थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए तजुर्बे की बुनियाद पे एक बात बता रहा हूं। ये आप हर मिसरे पर पीछे मुड़ के मत देखिए, ये लोग बहुत बेदर्द लोग हैं, ये बहुत, हाँ, ये किसी को दाद नहीं देते, हाँ, मतलब ये दाद देते नहीं है, इसलिए इधर मत देखिए। इधर वालों से रिश्ता जोड़ेंगे तो काम बहुत अच्छा बनेगा, ये मैं वादा करता हूं। जरा सा इन्हें बताइए कि आप कैसा सुन रहे हैं। अहबाब मेरे साए से बचकर न निकलते, बचकर न निकलते। सबकी दुआएं चाहता हूं तीसरे चौथे मिसरे पे जी। कि शायद मेरी, शेर आप तक पहुंचे तो मेरा साथ दें। इरशाद, कि शायद मेरी गुर्बत पे तरस आ गया उनको, शायद मेरी, वाह 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 वाह, क्या कहना? शायद मेरी गुर्बत पे तरस आ गया उनको, शायद मेरी गुर्बत पे तरस आ गया उनको, शायद मेरी गुर्बत पे तरस आ गया उनको। बच्चे भी खिलौने के लिए जिद नहीं करते, अब जिद नहीं करते। वाह 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 वाह, भाई क्या कहना, क्या कहना, क्या? वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया हजरत, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। शायद मेरी गुर्बत पे तरस आ गया इनको, शायद मेरी गुर्बत पे तरस आ गया इनको। बच्चे भी खिलौने के लिए जिद नहीं करते। बहुत शुक्रिया हजरत, आपकी दुआएं मिली। मैं गज़ल का मतलब हाजिर करता हूं बहुत जल्दी, क्योंकि मैं यहाँ मेज़बान की हैसियत रखता हूं और एक तालिब इल्म की हैसियत रखता हूं। मैं मतलब हाजिर करता हूं गज़ल का। इरशाद। कि बच्चे भी खिलौने के लिए जिद नहीं करते, जिद नहीं करते। पढ़िए भाई, पढ़िए। आपको जब गजल हम सुनाने लगे, आपको जब गजल हम सुनाने, मतलब की हिफाजत करिए। आपको जब गजल हम सुनाने लगे, आपको जब गजल हम सुनाने लगे, वो हमें हम उन्हें याद आने लगे। वाह 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 वाह। हम उन्हें, आपको जब गजल हम सुनाने लगे,
आपको जब गजल हम सुनाने लगे, वो हमें हम उन्हें याद आने लगे। वो हमें हम उन्हें याद आने लगे। और रोज ख्वाबों में मेरे वो आने लगे। रोज ख्वाबों में मेरे वो आने लगे। और आंखों की नींदें चुराने लगे। वाह 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 वाह। आंखों की नींदें क्या कहना चुराने लगे। और यहाँ से शेर हवाले कर रहा हूँ हजरत, कि जब से नजरों से उनके मिली है नजर। जब से नजरों से उनसे मिली है नजर। जब से नजरों से उनके मिली है नजर। जब से नजरों से उनके मिली है नजर। हम जमाने से नजरें चुराने लगे। नजरें चुराने लगे। हम जमाने से नजरें चुराने लगे। और ये शेर सुन ले दोस्तों, शायद आप तक पहुंच जाए। कि तब लगा मुझको गजलों में दम आ गया। 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 जब गजल वो मेरी गुनगुनाने लगे। जब गजल वो मेरी गुनगुनाने लगे। मैं बताऊं, आखिरी शेर हजरत। हाँ मैं बताऊं कि तुम खुद बताओगे ये। क्या कहना? मैं बताऊं कि तुम खुद बताओगे ये। मैं बताऊं कि तुम खुद बताओगे ये। तुमको पाने में कितने जमाने लगे। तुमको पाने में कितने जमाने। लो आखिरी शेर पैगाम की शक्ल में नदीम भाई बतौर खास, जहां तक आवाज जा रही है, कि मुल्क मेरा तरक्की बहुत कर गया। मुल्क मेरा तरक्की बहुत कर गया। शायद किसी काबिल हो शेर। कि मुल्क मेरा तरक्की बहुत कर गया। मुल्क मेरा तरक्की बहुत कर गया। जब से हम बेटियों को पढ़ाने लगे। जब से हम बेटियों को पढ़ाने लगे। तो मेरे महबूब में वो सिफत है शुजा। मेरे महबूब में वो सिफत है शुजा। बात कीजिए तो लब थर थराने लगे। बात शुजा उतरौलवी अपना कलाम पेश कर रहे थे। और आज के दौर में मोहब्बत कैसे की जा सकती है, महबूब से रिश्ते कैसे कायम रखे जा सकते हैं, ये तमाम तजुर्बात वो अपने गज़ल के अशार में पेश कर रहे थे।